अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एक्रूड एंड प्रीपेमेंट। एक्रूड एंड प्रीपेमेंट, कुछ बातें मैं आपको बता दूं। प्रीपेमेंट एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। करंट ईयर के एक्सपेंस कम होता है और आपका करंट एसेट बढ़ जाता है क्योंकि आपको बेनिफिट नेक्स्ट ईयर लेना है। ठीक है ना बेटा? और मैंने आपको एक प्रैक्टिस बताई है, ड्यूरिंग द ईयर आप जो अमाउंट पे करोगे वो तमाम आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो और प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट कब करते हो? ईयर एंड पे। ठीक है बेटा? हमने कहा ठीक है। नेक्स्ट, एक्रूड एक्सपेंस। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। एक्सपेंस ड्यू हो गए लेकिन अभी तक हमने क्या नहीं किया बेटा? पे नहीं किए। हमने कहा ठीक है। अब क्या करें सर? जब भी कभी हम साल के आखिर में एक्रूड देखेंगे तो उसके दो इफेक्ट, एक तो हमें करंट ईयर का एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा और साथ में हमें करंट लायबिलिटी भी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है बेटा? याद है सबको? यस सर। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको सबको पता होना चाहिए, ड्यूरिंग द ईयर जितना पे किया वो सब एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा और ये सारी चीजें आपने कब की होंगी? साल के एंड में। क्लियर है? ये आपके पास एक ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, क्लियर है? डन है बच्चों? मोनिका, आर यू क्लियर? कॉपी कर लिया बेटा आपने? क्लियर है? ओके मैं बच्चों अब एक बात को, इंपॉर्टेंट बात को समझो। ट्रायल बैलेंस में जितना भी एक्सपेंस गिवन होगा दैट विल ऑलवेज बी एक्सपेंस पेड। ट्रायल बैलेंस में जितना भी एक्सपेंस गिवन होगा दैट विल बी एक्सपेंस पेड। जैसे मैंने 20,000 पे किया, मैंने इसकी क्या एंट्री बनाई होगी उस्मान? रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश टू बैंक क्रेडिट। इंश्योरेंस पे क्या होगा? मोनिका क्या एंट्री बनी होगी? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट।
वेजेस पे किए होगा, क्या एंट्री बनाई होगी? सर ये तो हुआ, बता आपने क्यों किया, समझाने के लिए किया। साल में हमने इतना एक्सपेंस पे किया, रिकॉर्ड करते चले गए सबका एक्सपेंस। अब साल के आखिर में आए, रेंट एक्सपेंस इज प्रीपेड बाय 3000। ये रेंट एक्सपेंस ऐसा है जो हमने पे किया था, जो कब यूटिलाइज होगा? नेक्स्ट ईयर। ओ सर 20 पे किए थे, सब एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए, पता लगा सारा एक्सपेंस नहीं हुआ। 3000 रुपए ऐसे इसमें जो किस ईयर के, नेक्स्ट ईयर के, और हमने उसको कहाँ रिकॉर्ड कर लिया है? करंट ईयर में। कैसे ठीक करूं उसको बेटा? उस्मान, कैसे ठीक करूं? सर रेंट एक्सपेंस उसमें से माइनस कर लीजिए। वो तो कर देंगे, लेकिन एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी बेटा? सर प्रीपेड अकाउंट डेबिट एंड रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। वेरी गुड उस्मान। प्रीपेड रेंट डेबिट, सर जो 20 रिकॉर्ड कर दिए थे, अगर उसमें से 3000 क्रेडिट कर दिए तो कितने रह गए? 17,000। और ये 3000 कहाँ चले गए? करंट एसेट में। कहाँ पे? एसओएफपी में। उस्मान तुम्हें याद है जब हमने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी, मैंने एक बात कही थी, एक्सपेंस कम हो तो क्रेडिट करते हैं, याद है? यस सर। मैंने वहां पे एक लाइन कहा था, मैंने कहा था अभी तुम इतना मत सोचो, तुम अभी ये सोचो कि एक्सपेंस इनकर होते तो डेबिट होते हैं, कम या ज्यादा छोड़ दो अभी, याद है? यस सर। वो इसीलिए छोड़े थे क्योंकि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था। अब समझ में आया एक्सपेंस कैसे क्रेडिट होते कम होते हैं? पहले डेबिट करके बढ़ा दिया, क्रेडिट करके कम कर दो, ताकि नेट इफेक्ट 17 का रह जाए। क्लियर है यस सर। मोनिका? Yes, sir. इफ समबडी वुड आस्क मी व्हाट इज द एक्सपेंस फॉर द ईयर, मैं कहूंगा 20 पे किए थे, लेकिन 3000 नेक्स्ट ईयर के हैं, तो करंट ईयर के एक्सपेंस कितना हुआ? 17,000। क्लियर है जी। इब्तिशाम? यस सर। ओके। इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना पे किया था? 30 पे किया था। बोले इंश्योरेंस एक्सपेंस इज एक्रूड बाय 4500। यानी फर्दर 4500 क्या करने हैं? पे करने हैं। फर्दर 4500 क्या करने हैं? पे करने हैं। मैंने कहा ठीक है सर। 30 के अलावा, हाँ 30 के अलावा जितने पे किए तो रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन जो पे नहीं किए क्या वो हमारा एक्सपेंस नहीं है? सर एक्सपेंस तो है, क्योंकि हमने बेनिफिट ले लिया है। कैंट्री पास करो एक्सपेंस को बढ़ाना है तो। उस्मान? सर एक्सपेंस डेबिट अक्रूड इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, वेरी गुड। एक्रूड एक्सपेंस। सर इस एंट्री का इफेक्ट क्या हुआ? तुम 30 पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, 4500 अब रिकॉर्ड कर लिया। इफ somebody would ask me what is the total expense, you would say it's 34,500। क्लियर है? क्लियर है उस्मान? यस सर। और क्योंकि तुमने सारे पे नहीं किए, कुछ पे करना बाकी है, तो तुम्हारी क्या ये करंट लायबिलिटी। मोनिका? इब्तिशाम? यस सर। अच्छा, एक और बात भी सुन लो। एक और बात भी सुनो। अच्छा भाई, अब एक बात सुनो, वेजेस कितने दी, कितनी पे की थी? वेजेस कितनी पे की थी बेटा? 12। कोई एडजस्टमेंट गिवन है? नो सर। नहीं। इसका एक मतलब समझो,
ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंस गिवन है तो एक्चुअल एक्सपेंस उससे ज्यादा भी हो सकता है उससे कम भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। बड़ी कीमती बात बता रहा हूं बेटा, ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंस गिवन है और जो पीएनएल में जाएगा वो बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सर अगर इफ नो एडजस्टमेंट इज गिवन तो एक्चुअल एक्सपेंस और ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंस बराबर होंगे। एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा होगा ट्रायल बैलेंस से, इफ एक्रूड। एक्चुअल एक्सपेंस कम होगा ट्रायल बैलेंस से, इफ प्रीपेड। बहुत काम किया, बताइए आपको कोई बताया कि नहीं? ये बहुत सालों की मेहनत है ये। सर लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? जी मोनिका, क्लियर है ये बात? मोनिका Yes, sir. गुड। वैसे ये वाली जो स्लाइड की प्रेजेंटेशन है व्हाइट बोर्ड, ये कैसा लग रहा है तुम लोगों को? इत्तिशाम, सर ये सही है। इससे पता है फायदा क्या हो रहा है, तुम बताओ। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है, आप आर साथ साथ आ रही है। हाँ, ये तो वीडियो साथ साथ आ रही है। वो तो खैर मैं जूम पे मैंने इतने एक्सपीरियंस करने का सीख लिया था, लेकिन एक बड़ा फायदा ये हो रहा है कि ना चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आ रही है ना, सॉल्यूशन क्वेश्चंस है ना। यस सर। सही है उस्मान, आगे चलूं? यस सर। ये याद रहेगा बेटा, ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंस और एक्चुअल एक्सपेंस, ठीक है? जैसे वेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो जो एक्चुअल एक्सपेंस है और ट्रायल बैलेंस का एक्सपेंस है वही है। और व्हेन आई एम सेइंग एक्चुअल एक्सपेंस, I meant to say which will be taken to P&L. डन है? सर आप लोग एक सवाल करते हैं हम?
करते हैं आप लोग बेटा सॉल्व? Yes, sir. Sir, the third point there, it was like it was decided to provide for audit expense. हाँ, ट्राई करें आप लोग। आप लोगों को करना है। Yes, sir. करें करें आप लोग करें। जी, आई होप आप सब ने कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन। मार्केटिंग एक्सपेंस 10,000 है, इसका मतलब है इतना अमाउंट पेड है ना। हमने अपनी जहन में एंट्री सोची हुई है, मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, एम आई राइट? पता लगा मार्केटिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स 4,000 विच परटेन्स टू नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग कैंपेन। क्या मतलब, एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, क्या ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। एक्रूड है कि प्रीपेड? इफ्तिशाम, इज इट एक्रूड और प्रीपेड? इट इज प्रीपेड। व्हाई? बिकॉज इट इज पेड इन एडवांस, नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया। सर प्रीपेड की एंट्री मुझे पता है। मोनिका एक बात समझ लेना, 10 पे कर दिए थे, 4 प्रीपेड हो गए, तो इसका मतलब है करंट ईयर का एक्सपेंस कितना हुआ? हाउ मच? 676. नहीं, क्या हो गया? 10 पे कर दिए थे, उसमें से 4 नेक्स्ट ईयर के, तो करंट ईयर के कितने हैं? 6,000। कितने? 6,000। और ये प्रीपेड कहां जा रहा होगा? करंट एसेट में। कोई मुझसे पूछेगा मार्केटिंग एक्सपेंस पीएनएल में कितने जाएंगे? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट, रेंट इज एक्रूड बाय 6,000। 70 पे कर दिए, एक्रूड का मतलब फर्दर पे करने। क्या एंट्री बनाओ बेटा? Current expense debit. आपको मुझसे पूछेगा व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस? 70 पेड प्लस 6 टू बी पेड, दैट मेक्स 76,000.
और ये एक्रूड एक्सपेंस तुम्हारी करंट लायबिलिटी है। क्लियर है बच्चों? It was decided to provide for audit expense of 7,000. सर 7,000 रुपए का ऑडिट एक्सपेंस होगा। अभी तक हमें पता लग गया, इनवॉइस आ गई है, ऑडिट भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक हमने अपनी बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं किया। कैसे रिकॉर्ड करूं समझ में नहीं आ रहा। उस्मान, Sir, बोलो। sir, audit expense debit. ऑडिट एक्सपेंस डेबिट, वेरी गुड, Accrued audit. वेरी गुड। एक्रूड ऑडिट फी क्रेडिट, वेरी गुड उस्मान, एक्सलेंट बेटा, माशाल्लाह, वेरी गुड गोइंग। Thank you, sir. इब्तिशाम आप बोलें बेटा, इब्तिशाम। यस सर, ऐसी आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है कुछ, क्या कहते हैं आप?